नेशनल अवार्ड जीतने वाली इस अदाकारा ने लिप लॉक करके मचाया हंगामा। दिल में तुझे बिठा के। हिंदुस्तान की एक ऐसी अदाकारा जो हर किरदार में खुद को ढाल लेती थी। समय हो गया। अगर आप चाहें तो सेशन जारी रख सकते हैं। जी नहीं, यहीं पे रुकते हैं आज। ऑलराइट। जो खुद को ग्लैमरस एक्ट्रेस से अलग रखती थीं और आज भी देश की सबसे ज्यादा बार नेशनल अवार्ड जीतने वाली अभिनेत्री हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने इन्हें किस किया था तो पूरे देश में हंगामा मच गया था। और क्या आप यकीन करेंगे कि सह अदाकारा को किस करने और हॉट सीन देने पर उनकी भारी आलोचना की गई थी। जिंदगी दो दिलों की चाहत है, जिंदगी। इसके अलावा महिला प्रधान फिल्मों में काम करने वाली और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली इस अभिनेत्री ने एक मशहूर हस्ती का घर भी उजाड़ दिया। तो चलिए जानते हैं कौन है वो अदाकारा जो अपनी फिल्मी दुनिया के अलावा अपनी निजी जिंदगी में भी चर्चा में रही है। और हाँ, क्या आप तैयार हैं ऐसी तगड़ी खबरों के लिए? अगर हाँ तो सब्सक्राइब करें 7 एनियास रिवाइंड और जानें और भी दिलचस्प बातें। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की एक सशक्त अभिनेत्री और अपनी अदाकारी के दम पर सफलता की ऊंचाइयां छूने वाली शबाना आजमी के बारे में। शबाना आजमी की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ हमेशा विवादों से घिरी रही। शबाना ने 70 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और तब से आज तक निरंतर काम करती आ रही है। जब शबाना ने फिल्मों में कदम रखा तो उस वक्त एक्शन फिल्में प्रमुख थीं और ज्यादातर अभिनेत्रियां ग्लैमरस भूमिकाओं की तरफ बढ़ रही थीं। लेकिन शबाना आजमी और स्मिता पाटिल जैसी अभिनेत्रियों ने उस दौर में भी सशक्त अभिनय कर अपनी एक अलग पहचान बनाई। हाँ जी तुम्हें बनाया है। शबाना आजमी ने अपनी अदाकारी से ऐसी छाप छोड़ी कि सभी लोग हैरान रह गए। उस समय जब ज्यादातर हीरोइनें सिर्फ गाने गाती या हीरो के आसपास घूमती नजर आती थीं, शबाना आजमी ने महिला प्रधान फिल्मों में काम किया और बॉलीवुड में महिलाओं की कहानियों को एक नई पहचान दिलवाई। मिस्टर जंजानी म्यूजिकल टूर ले जाएंगे सेशल्स। संगीत रजनी with you as a star attraction। शबाना आजमी हमेशा अपनी फिल्मों में अपनी कहानी की हीरोइन होती थीं। आज तक बॉलीवुड में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड शबाना आजमी के नाम है। लेकिन इतनी सशक्त अदाकारी और बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के बावजूद शबाना आजमी हमेशा कंट्रोवर्सी का हिस्सा रही है। कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर तो कभी प्रोफेशनल लाइफ के कारण उन पर आलोचनाओं के तीर चलते रहे। शबाना आजमी को इंडस्ट्री में एक बोल्ड निर्णय लेने वाली अभिनेत्री के तौर पर जाना जाता था। इसके अलावा एक ऐसा दौर भी था जब शबाना आजमी अपने लव अफेयर्स के कारण सुर्खियों में रहती थीं। शबाना के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उनका जन्म 18 सितंबर 1950 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता मशहूर कवि और शायर कैफी आजमी थे और मां शौकत आजमी एक जानी मानी थिएटर आर्टिस्ट थीं। उनके पिता के नाम पर भारत में कैफियत एक्सप्रेस नाम की एक सुपरफास्ट ट्रेन भी चलती है जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से दिल्ली जाती है। इस बात से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शबाना के पिता की देश में कितनी बड़ी पहचान रही होगी। शबाना के माता पिता दोनों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे और अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा पार्टी को दान में दे दिया करते थे। बाद में उनका परिवार मुंबई आ गया और शबाना ने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने अपनी मां के नक्शे कदम पर चलते हुए अभिनय की दुनिया में कदम रखने का विचार किया। इसके लिए उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का कोर्स किया। कोर्स पूरा करने के बाद शबाना ने 1973 में श्याम बेनेगल की फिल्म अंकुर से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। मुझे मालूम था तुम आ जाओगी। थोड़ी सी देर हो गई मिनी, तुम अभी से तैयार हो गई? और क्या। यह फिल्म सफल रही और इसने शबाना को बॉलीवुड में जगह दिलाई।
अपनी पहली फिल्म के लिए ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फिर 1973 से 1985 तक लगातार 3 सालों तक उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। अर्थ, खंडहर और पार जैसी क्लासिक फिल्मों के लिए उन्हें ये पुरस्कार मिले। उस दौर में जबकि अधिकांश अभिनेत्रियां ग्लैमरस भूमिकाओं में नजर आ रही थीं, शबाना ने खुद को अलग रखा और दमदार अभिनय से सभी को चौंका दिया। बाबा, माँ, मान दीदी और मैं, मान दीदी मतलब मानसी। शबाना जहां एक ओर अर्थ, निशांत, अंकुर, स्पर्श, मंडी और मासूम जैसी कलात्मक फिल्मों में बेहतरीन काम कर रही थीं, वहीं दूसरी ओर अमर अकबर एंथनी, परवरिश, मैं आजाद हूँ जैसी व्यावसायिक फिल्मों में भी दर्शकों का मनोरंजन कर रही थीं। उन्हें आलोचकों से भी सराहना मिली। कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा। फिल्मों का सिलसिला इसी तरह चलता रहा और शबाना ने फिल्मी दुनिया में खुद को स्थापित कर लिया। शबाना आजमी ने 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए रिकॉर्ड 5 बार राष्ट्रीय पुरस्कार और 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। शबाना आजमी को इंडस्ट्री में एक बोल्ड निर्णय लेने वाली अभिनेत्री के रूप में पहचाना जाता था। दिल में तुझे बिठा के कर इसके अलावा एक ऐसा समय भी था जब शबाना आजमी अपने लव अफेयर्स के कारण मीडिया की सुर्खियों में रहती थीं। मेरा जीवन साथी तुम चुनोगी बंसी। पति के धोखे से पूरी तरह टूट चुकी शबाना आजमी अंततः जावेद अख्तर के प्यार में गिरफ्तार हो गईं। जावेद ने अपनी 7 साल की शादी हनी ईरानी से तोड़ दी और अपने पीछे 2 बच्चे फरहान और जोया अख्तर को छोड़ दिया। शबाना और जावेद ने 1984 में निकाह कर लिया। एक महिला उत्थान के लिए सामाजिक कार्य करने वाली और कम्युनिस्ट माता पिता की बेटी ने अपने प्यार को पाने के लिए एक औरत का घर उजाड़ दिया और मासूम बच्चों को उनके पिता से दूर कर दिया। तुम्हारी सच्चाई का सबूत क्या है? सबूत हम मालूम कर लेंगे। महिला प्रधान फिल्मों में सशक्त भूमिका निभाने वाली इस अभिनेत्री ने असल जिंदगी में एक अलग ही रोल निभाया। कलाकार के रूप में दोनों एक दूसरे की प्रतिभा निखारते हैं। हालांकि समय के साथ हनी ईरानी, उनके बच्चे, शबाना और जावेद का रिश्ता सुधर गया और आज यह सभी एक साथ एक परिवार की तरह देखे जाते हैं। अब यह रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत है, लेकिन क्या आप मानेंगे कि फिल्मी दुनिया में अपने रोल में इतने बदलाव के बाद असल जिंदगी में भी एक बड़े ड्रामा का सामना करना पड़ा और अब यह सभी एक बड़े परिवार की तरह रहते हैं। जहां 8 फैमिलीज रहती थी और आप सोचिए कि 8 फैमिलीज सिर्फ फिल्मी कहानी नहीं, असल जिंदगी भी है काफी दिलचस्प। देखते रहे 7 एनियास रिवाइंड।